अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बनाने लगे हैं मटन कौरमा। उसके लिए आधा केजी मटन, इसको हमने 1.5 लीटर पानी के अंदर डाल दिया। अब इसको 1 चम्मच जो है ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में शामिल कर देंगे। अभी इसको हम कुकर में बॉयल होने के लिए 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। आपके इलाके में पानी और गोश्त के हिसाब से जितना भी टाइम लगता है आपने गोश्त को गलने तक बॉयल करना है। बॉयल हो रहा है तो ये हमने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, 1 टेबल स्पून। इसके अंदर अभी हम शामिल कर देंगे 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज या 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज। साथ में हम शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर हम ये मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, उसके बाद गरम मसाला ½ टीस्पून और धनिया साबुत ये 1 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक जो है ना वो हल्का सा सौते करना है। अभी इसके अंदर आप शामिल कर देंगे आधा पाव दही, एक अदद बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। इनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। कंडीशन में ये आ गया। अभी इसको मैंने आग से साइड पे कर दिया, हल्का सा इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको करते हैं ब्लेंड। अंदर अभी इसको हम करेंगे ब्लेंड। मैंने 70 ग्राम ऑयल ले लिया दोबारा से, या आप ½ कप कह लें। अभी इसके अंदर हमने जो गोश्त बॉयल करके निकाला है वो डाल देंगे और अब इसमें डाल देंगे हम जो मसाला हमने अभी ब्लेंडर में तैयार किया था। अब हमने इस मसाले को कितनी देर भूनना है जब तक कि ये मसाला पक के घी छोड़ दे। देखें ये हमारा मसाला बिल्कुल भुन चुका है। ये गोश्त भी आप देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है, इसके अंदर मसाला रच बस चुका है और घी इसने छोड़ दिया है। अभी हमने जो जिस पानी के अंदर गोश्त को बॉयल किया था, यानी जो यखनी बनी हुई थी, अभी उसको शामिल कर देंगे इसके अंदर। यखनी डाल के इसके नीचे जो है ना वो आप फ्लेम फुल कर दें और इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएं ताकि जो है ना कौरमा वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। ये देखें जी, फाइनली हमारा ये तैयार हो चुका है। ये आप इसकी थिकनेस देख लें कि ये थिक है। कौरमा थोड़ा थिक ही होता है। अगर आपने करी बनानी है तो वो फिर बिल्कुल पतली होती है। बेहतरीन सा मटन कौरमा तैयार है। आप इस डिश को ट्राई कीजिए, पसंद आए तो दोस्तों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।